हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नफीस कमरान। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी ठीक होंगे इस कोविड टाइम पे। और चलिए इसी बात पे पढ़ते रहिए आप लोग। लॉकडाउन का सिचुएशन है, ना स्कूल खुला है, ना कॉलेज, ना कोचिंग, कुछ भी नहीं खुला है। तो अभी के टाइम में यही है कि ऑनलाइन बैठ के क्लास कीजिए। ठीक, चलिए ऑनलाइन कोई क्लास चूज कर लीजिए, वहाँ से कीजिए। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि केमिस्ट्री का है, केमिकल इक्वेशन। और ये एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। ओके, चलिए ज़्यादा बकवास न करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। ओके, पहला चीज़ है केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन होता क्या है, ये सबसे पहली बात। केमिकल इक्वेशन को समझने के लिए मुझे केमिकल रिएक्शन समझना होगा पहले। केमिकल रिएक्शन समझने के बाद हमको प्रोडक्ट समझना होगा, रिएक्टेंट समझना होगा। उसके बाद हमको क्या समझ में आएगा, केमिकल इक्वेशन। वैसे नाम से ही पता चलता होगा इक्वेशन का मतलब। आप अगर मैथ पढ़े होंगे थोड़ा सा भी तो आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ पे इक्वेशन आता था। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन, ये दोनों में डिफरेंस है। ये क्या होता है ये आपको आई थिंक आपके टीचर ने बताया होगा। ओके, वैसे ही हमारे चैनल पर ही मैथ क्लास स्टार्ट होगा, उसमें ही मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा इसका डिफरेंस। फिलहाल तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा मिल गया होगा। केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन लिख रहे हैं किसका, केमिकल का। ओके, चलो और बातें करते हैं इसमें आगे कि केमिकल रिएक्शन पहले समझा जाए। केमिकल रिएक्शन होता क्या है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होता है, कोई भी चीज़ हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रहा है, हम दौड़ रहे हैं, मशीन चल रहा है, ये एक प्रोसेस हो रहा है। मशीन चल रहा है तो क्या है, प्रोसेस हो रहा है। कोई भी काम को होना, प्रोसेस। ओके, तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जहाँ की न्यू सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होता है। न्यू सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होता है, उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। इसका दूसरा एग्जांपल देख लो, बहुत ही आसान, और अगर वो समझ में नहीं आया तो ये समझ में आएगा। द प्रोसेस इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंस, ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस रिएक्ट करता है। क्या करता है, रिएक्ट करता है विथ वन अनदर, मतलब एक दूसरे से। ये एक सब्सटेंस है, ये एक सब्सटेंस है, दोनों रिएक्ट किया, दोनों जाके मिल गया, उससे जो नया सब्सटेंस बना उसको, मतलब ये जो प्रोसेस जो चल रहा है, दो सब्सटेंस मिला, दोनों मिल के नया सब्सटेंस बनाया, इस टोटल प्रोसेस को, ये सारा चीज़ें हो रहा है, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन हो रहा है। आपने थोड़ा मोड़ा रिएक्शन के बारे में समझा होगा, क्लास 8 में भी इसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। ओके, चलिए आज हम इसमें ज़्यादा पढ़ेंगे। अब ये रीज़न क्या है केमिकल रिएक्शन का, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होने का रीज़न क्या है। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। देखोगे इसमें भी आप क्लास 10 में ही पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल। ओके, तो इसी टाइप से पीरियोडिक टेबल में आप पढ़े होगे हाइड्रोजन, इसके एटॉमिक नंबर कितना, 1 है। इलेक्ट्रॉन इसमें कितने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 1 है। अब बताओ, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर 2 हो गए, हाँ, तो वो क्या बन गया, हीलियम बन गया। अब ऐसा क्यों, बस यही रीज़न है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सब खेल है यहाँ पे। अगर और रीअरेंजमेंट का खेल है, ओके ना, चेंज सब्सटेंस न्यू फॉर्म होने का यही मतलब तरीका है। अब जैसे कि मान लो, इस एक और एग्जांपल से, रियल लाइफ एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। देखो, मैंने एक लंबा सा तार लिया, ये तार लिया, ओके। अब इसकी रीअरेंजमेंट पे खेल है कि इसको हम क्या बनाएं, क्या बना सकते हैं और क्या बनाएं। फिलहाल तो अभी ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, एक सिंपल सा रस्सी, मान लो, सपोज, मानने में क्या रखा, मान लो ये रस्सी है, ओके। इसको हम डिफरेंट टाइप में डिफरेंट शेप हम दे सकते हैं। तो किस किस टाइप का शेप दे सकते हैं, तो पहला शेप सर्कल दे दो। अब बताओ, ये सर्कल तुमने दिया, तो ये इसका नाम क्या रखा गया। अब भी स्ट्रेट लाइन है क्या, रस्सी तो है, रस्सी तो इसका रस्सी से सब्सटेंस से बना हुआ है, बट ये स्ट्रेट लाइन हुआ, ये क्या बन गया, क्या बन गया, सर्कल। इसी को अगर ऐसे कर, इस टाइप से बना दो तो क्या बन गया, पैरेललोग्राम। इसी को इस टाइप से बना दो तो सीधा स्ट्रेट, क्या बन गया, स्क्वायर। मतलब कि शेप पे डिपेंड करता है। वैसे ही यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी डिपेंड करता है, किस टाइप से रखा हुआ है, कैसे कैसे अरेंजमेंट किया हुआ है। घर में अरेंज करते हो ना,
थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए इधर ये सामान उस तरफ रखते हो, ये सामान इस तरफ रखते हो, इस टाइप का जो अगर करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? इसी को रीअरेंजमेंट। तो मेन यहाँ क्या सारा सारा खेल किस चीज़ पे है? रीअरेंजमेंट पे है। अब है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट किसे कहते हैं? जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करे केमिकल रिएक्शन में, जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करे केमिकल रिएक्शन में, उसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। जस्ट लाइक अगर जैसे कि देखो, अब एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एग्जैक्ट वही मत समझ लेना, इसको कहते नहीं, बट एग्जांपल ले रहा हूँ। आपने एप्पल लिया, ओके, एक एप्पल लिया, अनार, एप्पल ले लो, हाँ एप्पल ले लो, ओके, 2 एप्पल ले लो, दोनों को मिक्स कर दो, मिक्स करके दोनों का जूस बना दो। अब ये गिलास में आ गया क्या? लिक्विड। गिलास में क्या आ गया? लिक्विड, जूस। ये क्या आ गया? जूस। अब बताओ, ये तो जूस बन गया, लेकिन था क्या पहले? इससे पहले एप्पल था। अगर ये बताओ एप्पल था, उससे जूस बन गया, तो आप सोच सकते हो ये क्या हुआ? शेप बदला, प्रॉपर्टी बदली, टेस्ट वही है, मानता हूँ, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। एग्जाम्पल ये रियल लाइफ से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ओके ना? इसको ये मत समझ लेना कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, बस इसको रियलाइज़ करने के लिए मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़। गॉट इट? देखो, ओके, तो ये क्या हो गया? रिएक्टेंट, जो पार्टिसिपेट कर रहा है और न्यू सब्सटेंस बना दिया। ये पहले क्या था? सॉलिड था, अब क्या बन गया? ये लिक्विड बन गया। हाँ, चेंज हुआ कि नहीं प्रॉपर्टी? बस इस टाइप का रियलाइज करो, रियलाइज करो। इसको क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। इसको क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। पार्टिसिपेट करने वाला एप्पल, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट बनने वाला जो मतलब पार्टिसिपेट करने के बाद, रिएक्शन होने के बाद जो बना है, वो क्या बनेगा? प्रोडक्ट। क्या बनेगा? प्रोडक्ट। ओके, चलो, आई होप इतना समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, और इसे इसको समझाया जाएगा, इस और एग्जाम्पल लिया जाएगा। ओके, इसका नोट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। अगर वहाँ से नहीं मिले तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से मैसेज कर सकते हो मुझे। ओके, चलो, अब है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट किसे कहते हैं? नाम है कैटलिस्ट। देखो, कैटलिस्ट का काम क्या है? यहाँ पर कैटलिस्ट का काम है रिएक्शन को स्पीड करना या कम करना। कैटलिस्ट का काम क्या है? रिएक्शन को स्पीड करना या कम करना। तो भाई, स्पीड और कम का क्या मतलब होता है? देखो, कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है 2 मिनट में, ठीक ना, अब हम उसको चाहेंगे कि मतलब 1 मिनट में ही कर दे। ओके, अगर हम उसको कहेंगे 1 मिनट में 30 सेकंड में हम उस रिएक्शन को करवाना चाहते हैं, कैटलिस्ट को ले आओ, तुरंत रिएक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे ऑडिटोरियम मान लो, स्कूल का नहीं, फंक्शन जहाँ पे होता है वहाँ पे, क्या सपोज दैट क्लास मान लो, ओके, क्लास है। अब बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पे टीचर बैठा हुआ है, टीचर की एक ही कुर्सी मान लो, टीचर की एक ही कुर्सी है। ओके, अब हुआ प्रिंसिपल सर का एंट्री। नहीं, वैसे तो थोड़ा मैं रॉन्ग समझा दिया, सुनो पहले, ये तो सब कुछ सही है, ओके ना, सब कुछ सही है। मान लो ऑडिटोरियम है ये, क्या है ये? ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम जहाँ फंक्शन हो रहा है, कुर्सी लग रहा है, अब फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, फेयरवेल मान लो, फेयरवेल स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो लोग क्या कर रहे हैं? वो धीरे धीरे काम कर रहे हैं, वो धीरे धीरे, ए तुम वो करो, ए तुम वो करो, मतलब सब उस पर थोप रहा है, उस पर थोप रहा है, इस टाइप से कि तुम वो काम तुम करो, वो काम तुम करो, बट इसमें बहुत ज़्यादा धीरे काम कर रहा है सब। इधर से हुई अब क्या? प्रिंसिपल सर की एंट्री। प्रिंसिपल सर को देखते ही सब, वो उधर उठ के काम करने लगेगा, वो उधर उठ के काम करने लगेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? पहले कुछ नहीं करा, ऐसा इसको छोड़ो ना, ऐसे क्लास में ही देख लो, प्रिंसिपल सर होमवर्क दिए हैं, प्रिंसिपल सर नहीं आए तब तक बहुत निश्चिंत रहता है लोग, अब तो नहीं आए, अब तो कोई होमवर्क की ज़रूरत नहीं है। जिस स्कूल में अगर प्रिंसिपल सर पढ़ाते हैं कोई भी एक सब्जेक्ट, तो उसके बाद जहाँ की प्रिंसिपल सर की एंट्री होगी, यहाँ प्रिंसिपल सर स्कूल के कैंपस में आ गए हैं, तो यूँ देखो सब एकदम धड़ाधड़ लंच में जो है कंप्लीट करना चालू करेगा इसको, होमवर्क को, कि नहीं आज प्रिंसिपल सर आए, आज तो चेक होगा एकदम। तो ये होता है पावर, इसी को कहते हैं पावर ऑफ कैटलिस्ट। क्या कहते हैं? पावर ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का पावर। गॉट इट बच्चों? चलो, ये कैटलिस्ट का पावर दिखा दिया मैंने। अब चलो टर्म एंड कंडीशन, देखो यहाँ पे ये है, कैटलिस्ट डालने के बाद न्यू सब्सटेंस भी प्रोड्यूस हो सकता है रिएक्शन में, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये वैसे रिएक्शन रेड हॉट क्यूब एक यहाँ पे कैटलिस्ट है,
रेड हॉट ट्यूब यहाँ पे क्या है, कैटलिस्ट है। इस रिएक्शन को मुझे स्पीड करना था तो कैटलिस्ट रेड हॉट कॉपर ट्यूब डाला मैंने, तो इस रिएक्शन को फर 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 यूँ स्पीड बना दिया। ओके, चलो अब टर्म एंड कंडीशन है। टर्म एंड कंडीशन क्या होता है, द फिजिकल कंडीशन, ये एक फिजिकल कंडीशन है। टर्म एंड कंडीशन क्या होता है, फिजिकल कंडीशन रिक्वायर फॉर केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड टर्म एंड कंडीशन। कुछ भी कंडीशन हो सकता है, कंडीशन टेम्परेचर भी हो सकता है, 60 डिग्री सेल्सियस पे इसको रिएक्शन करवाना है, सॉलिड टू सॉलिड करवाना है, लिक्विड टू लिक्विड करवाना है, स्टेट भी टर्म एंड कंडीशन होते हैं। ये कुछ भी हो सकता है इसका। ओके, टर्म एंड कंडीशन उसको बोलते हैं। कोई भी चीज़ रिक्वायरमेंट होना चाहिए। अगर 30 डिग्री सेल्सियस पे करवाना है तो इसको, जैसे कि नहीं फ्रिज में कोई भी सब्सटेंस हो, उसको फ्रिज में नहीं रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो उसका अपना कंडीशन है, उसका टर्म है कंडीशन, कि अगर ये इसका कंडीशन, अगर ये फ्रिज में नहीं रखेंगे, मतलब अगर इसको 5 डिग्री सेल्सियस पे 1 डिग्री सेल्सियस पे अगर नहीं रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। ये कंडीशन होते हैं। ओके ना, ये इसी टाइप के यहाँ कंडीशन है। अब है देयर आर द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। ओके ना, क्या है कैरेक्टरिस्टिक। तो अब यहाँ पे बात समझो कि हाँ, अगर मान लो केमिकल रिएक्शन कहीं पे हो रहा है, तुम दो एक्सपेरिमेंट किया, एक ये दोनों को मिक्स किया। ओके ना, यहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ। अब तुमको कैसे पता यार, तुम ये मान लो वाटर है, वाटर में कुछ डाला तुम, ओके ना, तो ये फॉर्म हुआ, कुछ फॉर्म हुआ, तो तुमको कैसे पता कि यहाँ फॉर्म हुआ ही है। हाँ, तुमको कैसे पता कि ये रिएक्शन हुआ ही है। कुछ तो होगा ना जिससे मुझे पता चले कि ये होगा। तो इसके 5 चीज़ें जिससे मैं पता लगा सकता हूँ हमारा रिएक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। पहला चीज़, इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस का इवोल्यूशन मतलब क्या, गैस इवॉल्व होगा, कोई भी गैस इवॉल्व होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, जनरली हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ओके, और बहुत जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड भी इवॉल्व होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी इवॉल्व होता है। ओके, अगर गैस उसमें से निकल रहा है, गैस निकलेगा तो उसका अपना अपना साउंड होता है। जैसे कि हाइड्रोजन गैस निकला तो पॉप साउंड मारेगा। ओके ना, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो पॉप साउंड मारेगा, बुलबुला छोड़ेगा, तो वो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है मतलब। फॉर एग्जांपल यहाँ देख लो, केमिकल बिटवीन जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब वेट गाइज H2SO4 प्लस जिंक। अगर ये रिएक्शन कराए तो ZnSO4 प्लस H2, ओके, ये प्रोड्यूस होता है। अब क्या है, अब है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट किसको बोलते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट बोलते हैं कोई भी चीज़ फॉर्म हो। क्या हो, कोई भी चीज़ फॉर्म हो। जैसे कि अगर मान लो पानी में हम चीनी डालेंगे तो वो घुल जाएगा, बट पानी में अगर पत्थर डालेंगे तो क्या होगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, जम जाएगा। क्या हुआ, वो प्रिसिपिटेट हो गया। प्रिसिपिटेट मतलब क्या, नीचे जाके बैठ जाना। प्रिसिपिटेट मतलब नीचे जाके बैठ जाना। ओके ना, अगर कोई भी चीज़ बैठ रहा है, अभी आगे और समझ में आएगा। प्रिसिपिटेट का बहुत ही एग्जांपल है। प्रिसिपिटेट रिएक्शन पूरा इवेंट है। ओके, चेंज इन कलर, कलर चेंज होगा। कलर चेंज होगा तो क्या समझेंगे, रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो मान लो अभी जो है रिएक्शन कर रहे हैं और वो एकदम पूरा ठंडा ठंडा है, अचानक से जो है तुरंत में इतना हार्ड हो जाएगा, जो खोलने लगेगा, तो ये क्या होगा, ये चूना है। चूना लो, आई थिंक नाम सुने होगा आपका चूना का। ओके ना, तो चूना को लो और उसे वाटर डाल दो, देखो तुरंत खोलने लगेगा। वैसे चूना ठंडा होगा, पानी डालोगे खोलने लगेगा एकदम, है कि नहीं। तो ये हुआ टेम्परेचर, रियल लाइफ एग्जांपल है। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट का मतलब क्या, चेंज इन स्टेट का मतलब देखो, स्टेट का चेंज करने का क्या मतलब, वो सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड चला जाएगा, सॉलिड से लिक्विड चला जाएगा, लिक्विड से सॉलिड चला जाएगा, लिक्विड से गैस चला जाएगा। मतलब स्टेट चेंज करना, सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, इस टाइप का मतलब स्टेट चेंज करना। ओके ना, अगर ये सब हो रहा है तो मतलब चेंज हो रहा है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, ये फॉर्मेशन प्रिसिपिटेट बता दी, इसका एग्जांपल है। मैंने नोट दूंगा, वहाँ से नोट आप लोग बनाओ। नोट बनाने के बाद आप उसको अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो। ओके ना, कलर चेंज का भी पूरा एग्जांपल है, देख लेना। अब है हमारा केमिकल इक्वेशन। अब मेन टॉपिक आया केमिकल इक्वेशन। तो ये क्या है,
केमिकल इक्वेशन को किसको बोलेंगे हम? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना क्या होगा? केमिकल इक्वेशन। ओके, रिप्रेजेंट करना और किसके हेल्प से? सिंबल के हेल्प से, फार्मूला के हेल्प से, है ना। जैसे कि मैंने अभी लिखा था ना, क्या लिखा था? H2SO4 प्लस Zn, तो ये बना था ना ZnSO4 प्लस H2। ये क्या हो गया? ये फार्मूला हो गया ना। हाँ, फार्मूला हो गया ना, फार्मूला हो गया ना, सिंबल हो गया ना। सिंबल फार्मूला के हेल्प से ये रिएक्शन, मतलब इसी को केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। जाहिर सी बात है इक्वेशन होगा, इक्वेशन प्लस माइनस में आता है। हाँ, प्लस माइनस ये सब में ना आता है। इक्वल टू जीरो होता होगा, होता है कि नहीं होता है? चलो आगे देखते हैं। रूल क्या है राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन? इसके रूल क्या क्या है देखो। राइट द सिंबल एंड फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट इन लेफ्ट साइड। रिएक्टेंट हमेशा किस तरफ होगा? लेफ्ट साइड होगा। जैसे कि H2SO4 का एग्जांपल ले लो, ZnSO4 प्लस H2, तो ये क्या है? ये टोटल क्या है? रिएक्टेंट। क्या है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड में लिखाएगा। ये लेफ्ट साइड हुआ, ये राइट साइड हुआ। प्रोडक्ट हमेशा कहाँ लिखाएगा? ये राइट साइड में। प्रोडक्ट हमेशा कहाँ लिखाएगा? राइट साइड में। मैं दोनों चीज़ बताते जा रहा हूँ, ओके ना। प्रोडक्ट राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में, ओके ना। राइट द फार्मूला एंड सिंबल ऑफ प्रोडक्ट इन राइट साइड, ये मैंने बता दिया। इफ़ द प्रोडक्ट इज मोर देन वन, अगर ये ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट बोल रहा है पहले, प्रोडक्ट, तो पीछे प्लस साइन मिलेगा। ये प्लस H2 को लिखे ना हम, पीछे प्लस आया कि नहीं आया? तो प्लस साइन आएगा। अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे ZnSO4 एक प्रोडक्ट और H2 दूसरा प्रोडक्ट। अगर दो प्रोडक्ट बना मतलब क्या? दो प्रोडक्ट, बीच में प्लस का साइन देंगे। ये क्या है? ये तरीका है केमिकल इक्वेशन को लिखने का। क्या तरीका है? वी यूज़ एन एरो, एरो यूज करना है मार्क बिटवीन। ये वाला जो एरो है बीच में, ये एरो जो दिए हुए हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो देना है। क्या देना है? दोनों के बीच में एक एरो देना है। ये कंपलसरी है, एरो कंपलसरी है। इक्वल टू का साइन नहीं देना है। यहाँ हो रहा है इसी, यही इक्वल टू ये हुआ है, तो यहाँ एरो का साइन देना है। नंबर ऑफ एटम बोथ साइड बैलेंस, देखो बैलेंस भी करना होता है। बैलेंसिंग इसको समझा दूंगा मैं, आगे बता दूंगा बैलेंस कैसे करना होता है। अगर इधर 6 हाइड्रोजन है तो उधर भी 6 हाइड्रोजन होना चाहिए, ये बैलेंस करना है। आगे मैं समझाऊंगा, बैलेंस का भी एक अच्छा खासा पूरा टॉपिक है, ओके। अब क्या बेनिफिट क्या है इसको लिखने का? ये इतना जो ईद वीद हम जो लिखे हैं, लेफ्ट साइड लिखो, राइट साइड लिखो, सिंबल में लिखो, ऐसे लिखो, वो लिखो, इसका ये क्या? राइटिंग द केमिकल इक्वेशन सेव टाइम। क्या कहता है? टाइम। अब बताओ, H2SO4 हम लिखेंगे और प्लस H2O लिखेंगे, ये H2O नहीं लिखो, Zn लिखो। हाँ, इसी को ये इतना छोटा में हम रिएक्टेंट लिख दिए। अब इसको क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इतना लंबा लिखेंगे क्या? जिंक, जिंक ऐसा लिखेंगे क्या? नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बट ऐसे लिखेंगे तो क्या बहुत शॉर्ट टाइम में हो रहा है? शॉर्ट टाइम में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सेकंड क्या है? राइटिंग द केमिकल इक्वेशन सेव पेपर एंड इंक। पेपर भी बचाता है, इंक भी बचाता है, दोनों चीज़ बचाता है, ओके। राइटिंग द केमिकल इक्वेशन गिव यूनिफॉर्मली ऑफ स्टडी केमिकल होल वर्ल्ड। ये केमिकल इक्वेशन का पूरी दुनिया में एक जैसा सिंबल है, एक जैसा पढ़ाई होता है। अगर आप अमेरिका चले जाओ, वहाँ स्टडी करने जाओ, तो वहाँ भी सेम ऐसा ही पढ़ाई होगा। गॉट इट? अब एक टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के टाइप क्या है? दो टाइप के हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये तो यहाँ पे बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, बट आगे बहुत टाइप के केमिकल इक्वेशन है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन ए टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इन विच अनइक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ वन और मोर एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब अनइक्वल, मतलब इक्वल नहीं होगा। देखो इधर कितने, दो हाइड्रोजन है ना, H2, H और H, ये दो हाइड्रोजन हुए ना, तब ना बन गया H2 हुआ। दो ऑक्सीजन भी हुए है कि नहीं है? बट इधर देखो, दो हाइड्रोजन तो हैं, ऑक्सीजन एक है। अनबैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? मतलब दोनों तरफ एटम सेम होना चाहिए, जितना हाइड्रोजन इधर उतना हाइड्रोजन इधर, जितना ऑक्सीजन इधर उतना ऑक्सीजन इधर। गॉट इट? अब देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कट गया, बट देखो मैंने समझाता हूँ। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या कहता है? केमिकल इक्वेशन मतलब बैलेंस होगा। इधर अगर यहाँ 2 लगा दो, 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 लगा दो, ये आपको मतलब गिन के करना होगा, ओके ना।
तो यहाँ देखो 4 हाइड्रोजन, 2 ये वाला 2 ये वाला, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। ओके, यहाँ देखो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, है कि नहीं है। चलो आगे देखते हैं। चलो यहाँ से ना मैं आगे कल पढ़ाऊँगा, ओके ना। यहाँ से मैं आगे कल पढ़ाऊँगा, आगे कुछ कितने टाइप के केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन है, ये सब मैं सब कुछ बताऊँगा, ओके ना। तब तक के लिए इतना ही आज तक, और पढ़ते रहो, नोट बनाते रहो, इसको रिवाइज करो, नोट बना के अच्छे से लिखने की कोशिश करो, खुद से लिखने की कोशिश करो। बहुतों को प्रैक्टिस नहीं है खुद से लिखने की, ओके। और ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, आपको आसान लगेगा, अच्छा लगेगा, ट्राई करो, ओके। नोट बनाओ, इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन होकर जाके आप वहाँ लिख सकते हो, ओके। या तो वहाँ से क्या नाम है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, मेरे नंबर पे मैसेज करो, कमेंट करो, कुछ भी करो, लेकिन नोट बनाओ, अच्छे से रिवाइज करो, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, ओनली रिवाइज। बिना रिवाइज का आपका ये बेकार जाएगा, ओके। ठीक है, चलो इतना ही तब तक के लिए। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, ओके बाय।